हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आइज। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में हम लोग ऑप्शनल के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे एंड कौन सा ऑप्शनल बेटर रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा जो PSR ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सिलेबस पूरा यहाँ पे एनालिसिस होगा एंड क्या आपके लिए बेस्ट होगा एंड आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, ये वीडियो के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हाउ टू चूज़ ए बेटर ऑप्शनल। कैसे हम लोग एक बेटर ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, यही देखेंगे। ये वीडियो का मोटिव यही रहेगा एंड विद इन मिनिमम टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी है, कौन सा ऑप्शनल में आपका ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगा, तो ये यहाँ पे आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है एक ऑप्शनल का, ये पहले जानना जरूरी है कि ऑप्शनल हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ऑप्शनल यहाँ पे 26 सब्जेक्ट का एक यहाँ पे लिस्ट है, जहाँ से जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, थ्रू आउट यूपीएससी के जर्नी एग्जाम में आपको ओनली ऑप्शनल चूज करने का आपके पास फ्रीडम है एंड जो कि मेरिट में भी काउंट होता हो। तो ये मोस्ट वाइटल रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप खुद चूज करते हैं, ये आपको कोई देता नहीं है। तो ऑप्शनल आपको खुद चूज करना है। तो कौन सा चूज करना है, ये 26 जो लिस्ट है उनमें से एक ऑप्शनल आपको चूज करना है। एंड तो कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। तो क्यों एक पर्टिकुलर ऑप्शनल आपको लेना है, क्योंकि ऑप्शनल आपको क्या करेगा, 20 to 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा एज देता है अदर एस्पिरेंट से। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में सब लगभग एक ही मार्क रखते हैं, क्योंकि सेम कंटेंट सबके पास रहता है। एंड उसी में जो टॉपर होते हैं उनका क्या होता है, उनका ऑप्शनल में वो एक्सेप्शनली गुड कर लेते हैं, या 20 to 30 मार्क्स यहाँ पे उनका ज़्यादा रह जाता है कोई ऑप्शनल में। तो इसीलिए ऑप्शनल यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है थ्रू यूपीएससी जर्नी एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। तो एक वाइज ऑप्शनल चूज़ करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फिर और भी अगर देखें तो एवरेज अगर एक जीएस का स्टूडेंट जो मेंस एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसका जीएस में 475 to 525 एवरेज मार्क ले रहा है आउट ऑफ 1000 का जो जीएस का कोर्स है, जीएस 1 2 3 4। तो इनको मिला के वो एवरेज इसका मार्किंग मिनिमम, मतलब एवरेज मार्किंग 50% के आसपास ये रखता है। बट ऑप्शनल में आप अगर जो एक्सेप्शनली गुड कर रहे हैं तो 350 to 370 आप इजीली रख सकते हैं, जो कि 70% यहाँ पे मार्क को टच कर लेता है। तो ऑल्दो इसका जो ऑप्शनल का यहाँ पे वेटेज से कम है, बट वो ऑप्शनल आपको क्या करेगा, हायर स्कोर यहाँ पे देगा। इसीलिए एक ऑप्शनल चूज करना मेजर डिसीजन होता है हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में। कौन सा ऑप्शनल सही है, कौन सा ऑप्शनल गलत है, क्या हम चूज करें एंड किसको चूज ना करें। अगर चूज करें तो क्यों चूज करें, अगर चूज ना करें तो क्यों चूज ना करें। ये सारे हमें एक डिलेमा में फंसाता है एंड उसी में अगर हम राइट डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा जर्नी और ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर दो सीरियस कैंडिडेट है तो उनका जो डिफरेंस है इन जीएस में प्राइमरीली उनका डिफरेंस 10 to 15 मार्क रहता है। मतलब जितने सारे टॉपर्स होते हैं उनका जो जीएस मार्क रहता है उसमें 10 to 15 मार्क्स का डिफर करता है। बट ऑप्शनल में ये मार्क 40 to 60 मार्क तक वैरी करता है। इसीलिए एक ऑप्शनल चूज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। एंड ये स्टार्टिंग में ही आपको चूज करना पड़ता है। तो चूजिंग ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करेंगे तब, कौन कौन से पैरामीटर को आप जज करेंगे ऑप्शनल चूज करने से पहले। तो चलिए एक एक पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी देखना पड़ेगा, कितना स्कोर कर रहा है यूपीएससी में, कौन सा मार्क फेचिंग ज़्यादा ऑप्शनल है। फर्स्ट थिंग तो आपको यही करना है, ये पहले चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है आपका एबिलिटी है या नहीं उस सब्जेक्ट में, जो हाईएस्ट स्कोरेबिलिटी है उसमें आपका एबिलिटी क्या है, ये सब्जेक्ट आपके लिए गुड है या बैड है, ये आपको ही चूज करना पड़ेगा। आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, फिर बाद में देखेंगे। तो इंटरेस्ट आपका आना जरूरी है ऑप्शनल चूज करते वक्त, क्योंकि एक जो इंटरेस्ट अगर आपको कोई सब्जेक्ट में आ गया तो उसको पढ़ने में आपको इजी होगा एंड आप उसको इफेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं, विद इन कम टाइम में आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ये तीनों देखने के बाद आप देखेंगे ऑप्शनल ओवरलैप कर रहा है क्या जीएस के साथ,
कौन सा ऑप्शनल जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा है, जीएस का कितना पोर्शन आपका ऑप्शनल में कवर हो जा रहा है, ताकि वो जीएस का जो अगर जीएस 2 में मान लीजिए पीएसआई का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर पीएसआई को देखें तो जीएस 2 का जो पॉलिटी का सिलेबस है ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको क्या होगा, जीएस 2 में एज मिल जाएगा एंड 5 to 10 मार्क्स आप उसमें ज़्यादा रख सकते हैं अदर जीएस एस्पिरेंट से, अगर आप पीएसआई का ऑप्शनल लिए हैं तो। एंड उसके अलावा भी सोर्स आपके पास है या नहीं, आपके पास मटेरियल्स इजीली मिल रहा है या नहीं, टेस्ट सीरीज उसका मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, उसका कॉपी इजीली इवेलुएट हो रहा है या नहीं, ये सारे आपको देखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से गैदर कर रहे हैं या आप जहाँ पे आंसर चेक करवा रहे हैं तो वो सारे आपका अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा बैकग्राउंड आपका क्या है ये बाद में डिसाइड करेगा, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर आप अपने बैकग्राउंड में एक्सप्रेशनली गुड हैं तो आप वो ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कम एफर्ट देना पड़ेगा। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा कम एफर्ट देके हम ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, इसीलिए हम ऑप्शनल को यहाँ पे चूज करते हैं। एंड ये टाइम मैनेजमेंट लास्ट में, ये आप हमेशा याद रखना, यूपीएससी के जर्नी एक टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो इस जर्नी में आप टाइम को जितना अच्छे से मैनेज करोगे आपका जर्नी उतना स्मूथ एंड ईजी हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे पैरामीटर से आप एक एक पैरामीटर को अपने हिसाब से जज कर सकते हैं एंड अपना ऑप्शनल एक चूज कर सकते हैं। फिर अगर हम यूपीएससी के पीएसआई ऑप्शनल के बारे में डिसाइड करें तो क्या पीएसआई ऑप्शनल आपके लिए गुड है या बैड है, तो हम दोनों ही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपका फर्स्ट ऑफ थिंग आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, अगर इंटरेस्ट आ रहा है पीएसआई में तभी जाके आगे बढ़ें। एंड पीएसआई ऑप्शनल में बेनिफिट्स क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ सिलेक्शन पीएसआई ऑप्शनल में लास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्स 130 स्टूडेंट हर साल पीएसआई ऑप्शनल से यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, जो मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। तो ये तो एक स्कोरेबिलिटी सब्जेक्ट है, तो इसका स्कोर तो अच्छा रह रहा है, ये हम देख चुके। फिर यहाँ पे मार्क्स भी ज़्यादा रह रहा है, मोर देन 300 मार्क्स यहाँ पे हम इजीली बच्चे स्कोर कर लेते हैं। एंड जो पीएसआई जो ऑप्शनल है इसका जीएस जो पेपर 1 है प्रीलिम्स का, ये यहाँ पे कन्वर्ज करता है। तो प्रीलिम्स में जो पॉलिटी सेक्शन है प्रीलिम्स जो जीएस पेपर 1 में जो पॉलिटी का सेक्शन है, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पीएसआई ऑप्शनल में यहाँ पे कवर हो जाता है। एंड आईआर का पार्ट भी आज के डेट में इस साल का जो 2023 का जो प्रीलिम्स था वहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईआर कितना पूछा है। तो ये सारे पीएसआई ऑप्शनल में कवर हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिहाज से तो ये हमें बेनिफिशियल है। तो फिर देखते हैं मेंस में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। मेंस में अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 में जैसे बेसिक टॉपिक्स है कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, ये सारे हम पीएसआई ऑप्शनल में कवर करेंगे। एंड जीएस पेपर 2 तो ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस जो जीएस पेपर 2 का है ये हमारा कवर हो जाता है पॉलिटी पीएसआई ऑप्शनल में ही। तो 2 अभी तक पेपर में हम लोग देख चुके हैं, पीएसआई ऑप्शनल बेनिफिशियल रहने वाला है। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है यहाँ पे एंड बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये भी पीएसआई के एम्बिट में कहीं ना कहीं आ जाता है। एंड GS4 जो एथिक्स का पेपर है यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थिंकर है या फिलोसोफर है, एथिकल डिलेमा है, इंटरनेशनल एथिक्स है, ये सारे आ जाते हैं हमारे पीएसआई ऑप्शनल के एम्बिट में। तो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, मायने नहीं रखता प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सारे में पीएसआई ऑप्शनल आपको क्या करेगा, बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा भी जो एसए का पेपर है, आप लास्ट ईयर का ट्रेंड अगर देखें तो एसए के पेपर में भी यहाँ पे पॉलिटिकल एसए अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो एसए के लिहाज से भी पीएसआई ऑप्शनल आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये था तो सिलेबस एनालिसिस। इसमें आप देखें कि कैसे सिलेबस जो है हमारा जीएस का सिलेबस एंड ऑप्शनल का सिलेबस यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर जा रहा है। प्रीलिम्स में एंड मेंस का जो जीएस पेपर 2 है वो तो एंटायरली कन्वर्ज कर जा रहा है। उसके अलावा GS1, 3 एंड 4 इवन एसए में भी आपको मिल जाएगा, पीएसआई ऑप्शनल का ट्रेसेस मिल जाएगा। तो फिर देखेंगे और क्या करेगा पीएसआई ऑप्शनल अगर हम लेंगे तो ये जो कन्वर्ज कर रहा है जीएस के सिलेबस के साथ, इससे हमारा जो टाइम है ये बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड बुक्स एंड रिसोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं मार्केट में। पीएसआई ऑप्शनल के बहुत सारे बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एंड ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर्स जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके साथ आपका पीएसआई सिलेबस का ऑलमोस्ट 30 to 40%
कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत डायनामिक है एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये डायनामिक क्वेश्चन, करंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आपका करंट अफेयर भी इसमें प्रिपेयर हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑडिट मत होइएगा। ये सिर्फ मेंस में आपके इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पे क्या करेगा, गाइडेंस देगा, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस में पॉलिटी सेक्शन जो गवर्नेंस पार्ट है या आईआर का पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीएसआई ऑप्शनल से ये सारे आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये तो देखें हम लोग पीएसआई का बेनिफिट। तो क्या कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें पीएसआई ऑप्शनल का। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर बिगनर हैं तो पहले तो आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए, सिलेबस एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ वाइटल है। कोई भी ऑप्शनल चूज करने से पहले आपको थ्रू सिलेबस एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई के जो मिल जाएंगे मेंस का, ये सारे आपको देखना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि आप उस हिसाब से आंसर यहाँ पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आंसर आप सही से कर रहे हैं एंड आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तभी ये ऑप्शनल आप चुनें। फिर सेकेंड स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी एक बना सकते हैं कि ये ऑप्शनल को हम कैसे प्रिपेयर करें, मेंस के साथ इसको कैसे हम यहाँ पे जो जीएस पेपर है उसके साथ कैसे कन्वर्ज करें। तो एक स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग ही यूपीएससी का जो सक्सेस है उसका की है। तो यूपीएससी आपको क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग, विदाउट आंसर राइटिंग आपको नहीं कर पाएंगे ये। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है ये आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो कि रिवीजन करने में आपको इजी रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स थे पीएसआई ऑप्शनल के एंड आप कैसे पीएसआई ऑप्शनल को परस्यू कर सकते हैं, कैसे इसे चूज कर सकते हैं। तो इसका ये वे है, ग्राउंड लेवल पे आपको ये सारे वे फॉलो करके ही पीएसआई ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। अगर एनालिसिस देखें 2019 का, अगर हम लोग देखेंगे तो 2019 में जितने मेंस लिखे थे बच्चे, उनमें से 1662 बच्चे पीएसआई ऑप्शनल चूज किए थे एंड उनमें से 136 यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम आया था, जो कि 8.2% के आसपास आ जाता है। अगर सिलेबस हम देखें पेपर 1, यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 1 में आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यहाँ पे पार्ट 2 में आ जाता है। तो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स अगर देखें तो यहाँ पे प्राइमरीली जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ स्टेट है, जस्टिस इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारे हैं, रॉल्स का थ्योरी है, बहुत सारे ये पॉलिटिकल थ्योरी, प्राइमरीली थ्योरिटिकल पार्ट यहीं पे कवर हो जाएगा। एंड डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है, पॉलिटिकल डिफरेंट आइडियोलॉजी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये सारे कवर हो जाएंगे आपका पेपर 1 के पार्ट 1 में। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म के साथ साथ जो GS2 का हमारा सिलेबस है ये यहीं पे कन्वर्ज कर जाता है। पूरा हमारा GS2 का सिलेबस यहीं पे है, जिसमें आपको स्टेट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके हमारा फेडरलिज्म, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, ये सारे कवर हो जाते हैं। GS2 का पेपर जो कवर हो जाएगा कहाँ पे, पीएसआई का पेपर 1 में ही कवर हो जाएगा। एंड पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है एंड पार्ट 1 में एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कि प्राइमरली वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ इसका लिंकेज भी है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पेपर अगर डीप एनालिसिस करें तो यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे काम करता है ये आ जाएगा। फिर चेंजिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज क्या हो रहा है, ये प्राइमरली करंट अफेयर से ही आप कवर कर सकते हैं। एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आप यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारे करंट बेस्ड टॉपिक्स है जो कि आईआर में आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप करंट अफेयर यहाँ पे फॉलो प्रॉपर कर रहे हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे ये डिटरमाइन होता है एंड कैसे इवोल्यूशन इसका हुआ है, ये सारे देख सकते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, नाटो के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, इंडिया का ईस्ट एशिया के साथ रिलेशन क्या है, ये सारे प्राइमरीली आ जाता है किसमें, इंडिया एंड द वर्ल्ड में। एंड यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे यहाँ पे रिसेंट, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारे डायनामिक टॉपिक्स है एंड इसको आप क्या कर सकते हैं,
जो जीएस के साथ है उसको मिला के अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये टाइम भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि एंड एफिशिएंट स्टडी आप भी इसके साथ कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन जो है पीएसआई ऑप्शनल का या कोई भी है यूपीएससी का भी प्रिपरेशन हो, क्या हम सेल्फ स्टडी इसके लिए सफिशिएंट है? तो यस, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप ये ज़रूर ये गोल अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पे यहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि करेक्ट नोट, आपका सोर्स, इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सही है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ थिंग ये आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। एंड उसके बाद आप उसको रिवीजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एंड मॉक टेस्ट पेपर मोस्ट वाइटल रहने वाला है आप खुद को जज करने के लिए। एंड एक न्यूट्रल जो आंसर शीट जो चेक करेगा इवैल्यूएटर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट या पिरामिड आइज के साथ भी अगर आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका कॉपी इवैल्यूएशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका करेक्ट जो सोर्स है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, मॉक टेस्ट है, ये सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो एंड क्या पढ़ें, एनसीईआरटी क्या इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा? तो यस, एनसीईआरटी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देगा एंड क्लैरिटी देगा। एंड इसके अलावा जो आंसर राइटिंग में ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको आंसर क्या करना है 250 वर्ड्स मैक्सिमम में ही लिखना है। तो एक क्रिस्प आंसर जो बनेगा, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये आंसर बन चुका है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी वाइटल रहने वाला है। बट अगर आपका एनसीईआरटी में पूरा कमांड है तो आप फिर से एनसीईआरटी पढ़ने का आपका कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड अब यहीं पे करेंगे। आप खुद से ही अब असेस करना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको यूज़ करना है थ्रू आउट द यूपीएससी जर्नी, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जर्नल्स आपको फॉलो करना है। मान लीजिए आप पीएसआई का ऑप्शनल यहाँ पे चूज कर चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल यहाँ पे एडिटोरियल आ रहा है, न्यूज़पेपर हो गया या कोई आर्टिकल में हो गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर आंसर आप लिख पाएंगे। उसके अलावा गुड सोर्सेस आपको चूज करना है, सोर्स खुद को चूज करना है। ये जो जर्नी है ये आपको खुद को तय करना है। तो आप कौन सा ऑप्शनल लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारे आपको ही चूज करना पड़ेगा। क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे सारे स्ट्रैटेजी क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी हो या यूपीएससी का स्ट्रैटेजी हो, ये आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। एंड एग्जाम से पहले आप इंश्योर करें जो आपका 90% सिलेबस है यहाँ पे कवर होना चाहिए। क्योंकि जो सिलेक्टिव स्टडी जब हम करते हैं तो हम एक रिस्क प्रोन एरिया में आ जाता है। क्योंकि अगर सिलेक्शन से ही हम जो गेस किए हैं अगर उससे ही एग्ज़ाम में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर उसके बाहर आ गया तो गया एक साल हमारा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि की है यूपीएससी का, क्योंकि ऑप्शनल में तो प्राइमरीली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। एंड पीएसआई का जो थ्योरी सेक्शन है, जो पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, जो पेपर 1 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते। तो ये सारे थे डिस्कशन का यहाँ पे। तो आपको इसका समरी निकालना है एंड आपके लिए कौन सा ऑप्शनल बेटर है ये आपको खुद को चूज करना है। अगर पीएसआई ऑप्शनल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड हमारे आपको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूपीएससी सिलेबस मिल जाएगा आपको, आईएएस टॉपर्स का नोट कॉपी मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑप्शनल, योजना मैगजीन्स एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स, जिनका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है 9777040608 को डायल करके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास PDF, नोटिफिकेशन एंड अदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।